कोई हादसा नहीं, कोई अफेयर नहीं, घर वालों से कोई बातचीत नहीं, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं, तो बिना किसी वजह से कोई अचानक गायब कैसे हो सकता है, वो भी चलती ट्रेन से। सो टुडे केस इज अबाउट द मिसिंग केस ऑफ अर्चना तिवारी। अर्चना तिवारी जो कि मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली थी, उसका ड्रीम बचपन से ही जज बनने का था। हालांकि अर्चना के पापा भी वकील थे और अच्छी पढ़ाई कर कर अब अर्चना भी वकील बन चुकी थी, मगर उसका सपना यही नहीं रुकता है। जब उसका मकसद ही जज बनने का था तो उसने एक वकील होने के साथ साथ सिविल जज की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी, मगर कटनी में रहकर उसकी तैयारी शायद संभव नहीं थी। तो उसने घर वालों से कहा कि वह प्रिपरेशन के लिए इंदौर जाना चाहती है और उसके घर वाले भी उसकी इस बात से सहमत थे और अपने घर से 690 किलोमीटर दूर अर्चना को इंदौर भेज दिया और अर्चना वहीं के एक नामी सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी। अब दिन बीतने लगे, अर्चना ने खूब दिल लगाकर अपनी पढ़ाई की और इसी बीच आ जाता है राखी का त्योहार यानी रक्षाबंधन। तो 7 अगस्त को अर्चना को घर जाना था क्योंकि 9 अगस्त को रक्षाबंधन था। अब अर्चना ने अपना रिजर्वेशन करा रखा था। उसकी ट्रेन थी इंदौर टू बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस। शाम 4 बजे ये ट्रेन इंदौर से चलती है और अर्चना भी अपनी ट्रेन की सीट नंबर 3 पर जाकर बैठ जाती है। सब कुछ सही चल रहा था और ट्रेन भी अपने तय समय पर चल रही थी। अब सुबह इस ट्रेन को लगभग 7 बजे तक पहुंचना था। अब अर्चना बिल्कुल निश्चिंत थी तो ट्रेन में बैठकर अपने घर वालों से और अपनी चाची से फोन पर बात करती है कि मैं सुबह इस समय तक पहुंच जाऊंगी। अब ये आखिरी कॉल लगभग रात के 10 बजे होती है कि हाँ सब ठीक ठाक है। और फिर आती है 8 अगस्त की सुबह जब अर्चना को ट्रेन से उतरना था। स्टेशन पहुंचकर अर्चना के घर वाले देखते हैं कि अर्चना तो ट्रेन से उतरी ही नहीं। अब घर वाले परेशान होकर उसे ढूंढते हैं मगर अर्चना पूरी ट्रेन में कहीं दिखाई नहीं देती, मगर अर्चना का सामान उसकी रखी हुई जगह सीट नंबर 3 के पास सही सलामत मिलता है। इससे परेशान होकर घर वाले अर्चना को सब जगह ढूंढते हैं मगर अर्चना का कहीं कोई पता नहीं चलता। तो परेशान होकर उसके पेरेंट्स उसे कॉल करते हैं मगर फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वह रेलवे स्टाफ और पुलिस को यह सब बताते हैं और वह भी उसे ढूंढने में लग जाते हैं मगर अर्चना कहाँ गायब थी। अब पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की और उस ट्रेन की बोगी के सभी पैसेंजर्स की लिस्ट निकाली। किसी ने बताया कि हम सो गए थे और किसी ने बताया कि हम जानते ही नहीं, मगर उनमें से एक ने बताया कि हाँ मैंने देखा था नर्मदा नदी के आने से पहले अर्चना वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तभी अर्चना से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अब पुलिस को लगा कि शायद अर्चना गेट के पास गई हो कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। तो पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नर्मदा नदी में तलाश शुरू की मगर इस बार भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। मगर नर्मदा नदी का बहाव इतना है कि अगर कोई गलती से गिर भी जाता है तो शायद पानी के बहाव से पता नहीं कहां बह जाए और कहां जाकर मिले। तो पुलिस ने नर्मदा नदी के आसपास भी जंगलों में ढूंढना जारी रखा कि कहीं जंगल में तो कोई अनहोनी नहीं हो गई, कि कहीं चलती ट्रेन से अर्चना गिर तो नहीं गई, मगर यहाँ भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। और फिर पुलिस ने फैमिली और जिस से अर्चना बात किया करती थी उन सब की कॉल डिटेल्स निकाली मगर उनमें भी कुछ शक करने जैसा नहीं था। तो अर्चना चलती ट्रेन से गायब कहाँ हो गई। अब ये गुत्थी पुलिस को और उलझा रही थी क्योंकि अब तक अर्चना को गायब हुए 1 सप्ताह हो चुका है मगर अर्चना का अभी तक कोई पता नहीं है। अब इसी बीच एक पुलिस सोर्स ने यह कहा कि हम अर्चना को ढूंढने के काफी करीब पहुंच गए हैं और जल्द ही ये केस आप सभी के सामने होगा। और ऐसा कहकर पुलिस ने सबको चौंका दिया। पुलिस की बातों से तो ऐसा लगता है कि वो शायद अर्चना के बहुत करीब पहुंच चुके हैं या फिर नहीं भी। हालांकि मैं आपको बताता रहूंगा कि अर्चना के केस में कोई अपडेट मिली या नहीं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग वीडियो देखते जरूर हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो नोट सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो। तब तक के लिए बाय बाय।